हेलो गाइस, दिस इज विजय। सो टुडे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाजिता का नियम। सो टुडे हम लोग ये जानेंगे कि दो से कितनी संख्या, कौन सी संख्या दो से विभाजित है, तीन से, चार से, पाँच से, छह से, आदि से। तो दो से पहला हम पढ़ेंगे एक से विभाजिता का नियम। कौन सा? एक से विभाजित, एक से विभाजित संख्या। क्या पढ़ेंगे? एक से विभाजित संख्या। तो एक बात आपको नोटिस करना चाहिए कि सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। जैसे 5, 6, 7, 8 है, इसको एक से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। तो जब शेषफल जीरो आता है तो उसे कहते हैं कि वो एक से विभाजित है। यदि एक से भाग में और शेषफल जीरो है तो कहेंगे कि यह संख्या एक से विभाजित है। अर्थात एक से विभाजिता के नियम में यही है कि सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। क्या होती है? सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे दो से विभाजित। दो से विभाजिता का नियम। तो दो से कौन सी कर? तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं। क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक दो से विभाजित है, वे संख्या जिनका इकाई अंक दो से विभाजित है, वे संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। जैसे देखिए, इसका इकाई, इसको क्या कहते हैं? इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। इसको दहाई, इसको सैकड़ा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड। तो इसका देखिए इकाई क्या है? 6 है। 6 क्या है? दो से विभाजित है। शेषफल जीरो आ रहा है, अर्थात दो से विभाजित है। तो यदि इकाई अंक दो से विभाजित है, इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं ग्रुप में, वो क्या है? वो भी दो से विभाजित है। वो भी क्या है? दो से विभाजित है। तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक दो से विभाजित होता है, दो से कट जाता है पूरा पूरा, शेषफल जीरो आता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? दो से विभाजित होती। कोई भी संख्या ले लीजिए, बस लास्ट वाला जो होना चाहिए वो दो से विभाजित होना चाहिए। दो का पहाड़ा पढ़ दीजिए, यदि जीरो भी आ गया तो भी विभाजित होंगी, क्योंकि जीरो जीरो क्या है? दो से विभाजित है। तो दो से विभाजिता का नियम हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीन से विभाजिता का नियम। तीन से विभाजिता का नियम। तो तीन से विभाजिता के नियम में क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिनका योग तीन से विभाजित है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग तीन से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग तीन से विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? तीन से विभाजित कहलाती है। जैसे ये संख्या, इनका योग कितना होगा? 5 + 3 + 1 कितना होगा? 9। 9 जो है तीन से क्या है? विभाजित है। इसका अर्थ है 531 जो है वो भी तीन से विभाजित होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 531
3 एक कम 3, 2 3, 3 7 21, 2 1, 3 7 21। शेषफल क्या आ रहा है? 0। जब शेषफल 0 आएगा अर्थात वो संख्या 3 से, वो संख्या उस जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या है? पूरी पूरी विभाजित है। यहाँ 3 है तो 3 से ये संख्या क्या है? पूरी पूरी विभाजित है। तो जिन संख्या में यदि कोई संख्याओं का योग करें और उसको 3 से विभाजित कर दें और वो विभाजित पूर्ण विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 3 से विभाजित संख्या कहलाएगी। तो वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है वो संख्याएं 3 से विभाजित कहलाती हैं। जैसे कोई भी ये इतनी बड़ी संख्या ले ले, ये सब क्या है? 3 से विभाजित संख्याएं। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या भी 3 से विभाजित कराएगी। तो वे संख्याएं जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है वे संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। वे सभी संख्या क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। इनका योग देखिए 8 1 9, 9 9 18, 8 1 9 मतलब 8 1 9 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए, मतलब क्या है? 0। 0 क्या है? 3 से विभाजित है, अर्थात ये क्या है? 3 से विभाजित है। ऐसे ही हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो और हम अगला क्या पढ़ेंगे? 4 से विभाजित। क्या पढ़ेंगे? 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के संयुक्त संख्या 4 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 से विभाजित। तो वे सभी संख्याएं जो इकाई और दहाई के संयुक्त से बनी होती है वे यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या है? वो भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे 25 28, ये क्या है? ये 4 से विभाजित है। ये क्या है? 4 से विभाजित है, अर्थात ये इन सभी को ले लेंगे, ये भी क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 6 24, 1 12, 4 3 12, 8, 4 दूनी 8, क्या होगी? 0 आ गया ना, अर्थात ये बड़ी संख्या क्या है? 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित का नियम क्या है कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई के संयुक्त संख्या को यदि 4 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। तो यही है रूल, 4 से विभाजित का नियम हो गया। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाजित संख्याएं। 5 के विभाजिता का नियम। 5 के विभाजिता के नियम। तो 5 के विभाजिता के नियम वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 हो या 0 हो वे संख्याएं 5 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 हो या 0 हो वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित कहलाती हैं। जैसे 2 5 7 3 7 0, ये संख्याएं क्या है? 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 0 है, अर्थात ये 5 से विभाजित है। ऐसे ही ले लीजिए, ये इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, जो क्या है? 5 है, और 5 जब है तो 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित। तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वे संख्या क्या कहलाती है? 5 से विभाजित संख्या कहलाती हैं। तो ये हो गया 5 से विभाजिता का नियम। ऐसे ही हम पढ़ेंगे 6 के विभाजिता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 6 के विभाजिता का नियम। क्या पढ़ेंगे? 6 की विभाजिता का नियम। तो 6 से कौन सी? वे संख्याएं जो 2 से भी कटती हैं और 3 से भी कटती हैं वे क्या होंगी? 6 से भी कटेंगी। तो वे संख्याएं, जैसे ले लेते हैं, ये संख्या अगर 2 से भी कटती है
और 3 से भी कटती है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, क्योंकि 6 के जो मल्टीपल है वो 2 और 3 है। मतलब 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। ये है 25 63। ये 6 से पहले देखते हैं, 2 से कटती है, इकाई अंक 2 का मल्टीपल नहीं है या 2 नहीं है, तो ये क्या है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटती है, 5 2 7 6 13 3 16, ये 3 से भी नहीं कटेगी, अर्थात ये 6 से भी नहीं कटेगी। क्या 6 से भी नहीं कटेगी। और दूसरा ले लेते हैं, 216 ले लेते हैं। ये क्या है, 2 से विभाजित है और 3 6 3, इनका योग क्या करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो क्या है 3 से विभाजित, अर्थात 216 क्या है, वो 6 से भी विभाजित है। किससे विभाजित है, 6 से भी विभाजित हो। तो 6 की विभाज्यता का नियम यही होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से भी कटती हैं और 3 से भी कटती हैं तो वे 6 से भी कटेंगी। तो ये सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं वो 6 से भी कटेंगी। अब 7 के विभाज्यता का नियम, सात के विभाज्यता का नियम होता है कि वे संख्याएं, जैसे मान लीजिए वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक दुगुना करने पर शेष बची संख्या में से उतना घटाने पर यदि वो संख्या कटती है तो वो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। जैसे हम सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, 49। क्या लेंगे, 49 नहीं, हाँ 49 लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका ये 9 है, तो 9 होगा, 9 गुणे 2 कितना आएगा, 18 आएगा। अब 4 माइनस 18 करिए, कितना आएगा, -14, और -14 क्या है, 7 से कटता है, -2, अर्थात 49 क्या है, 7 से विभाजित है। तो यही नियम होता है कि इकाई के अंक का डबल करके शेष बची संख्या में से घटाते जाएंगे। तो ये हो गया क्लियर 7 के विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। आठ के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो वे संख्याएं जिनका इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्याओं का युग्म 8 से क्या हो, विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, 8 से विभाजित संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 424 है, ये 8 से कटेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। 424, 8 5 40, 2 24, 8 3 24, ये कट रहा है, 0 से फैला रहा है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के संयुक्त रूप को जब 8 से भाग दे रहे हैं तो कट रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि 23 4 2 4 जो बड़ी संख्या है ये भी क्या होगी, 8 से काटने पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया 8 से विभाज्यता का नियम। और 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। नौ से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम, वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं का योग 9 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए x y z w t, मान लीजिए ये संख्या है, अगर ये 9 से विभाजित है तो उसकी जांच करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये संख्या क्या है, 9 से पूरी विभाजित है। ये इसका रूल हो गया। हम इसके लिए देख लेते हैं 729, कितनी 729, 7 प्लस 2 प्लस 9 बराबर 7 2 9 9 18, 18 को 9 से काटिए, 2 आ रहा है, मतलब कट रहा है।
जब कट रहा है तो इसका मतलब 729 क्या है, 9 से विभाजित है। क्या है, 9 से विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो है 10 से विभाजता का नियम। क्या है, 10 से विभाजता का नियम। तो 10 से विभाजता के नियम किससे, 10 किससे बना, 5 और 2 से। तो वे सभी संख्याएं जो 5 से भी कटती हैं, 2 से भी कटती हैं, वे संख्या और दोनों से कटती हैं, वे क्या होंगी, 10 से भी कटेंगी। 10 का जो रूल होता है वो ये होता है कि उस 10 से वो संख्याएं, वे सभी संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई का अंक 0, कितना हो, 0, केवल 0। अगर 0 5 हो तब नहीं, तब 10 से नहीं कटेंगी, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई का अगर अंक 0 है तभी वो क्या होगी, 10 से कटेंगी, अन्यथा नहीं कटेंगी, अन्यथा नहीं कटेंगी। तो ये हो गया 10 से विभाजता का नियम। क्या, 10 से विभाजित का नियम। तो 10 से विभाजितता का नियम यह है कि वे सभी संख्या जिनका इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होंगी। तो ये हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक क्या किया हमने, पढ़ा कि 10 तक कोई भी संख्या अगर किसी से विभाजित है तो वो हम लोग पता कर लेंगे कि कोई संख्या किससे विभाजित है। जैसे मान लीजिए हम 512 लिख दिए, अब हम कहें कि ये किससे किससे विभाजित है। तो पहले हम 1 से तो सभी संख्याएं क्या होती है, विभाजित होती हैं। अब 2 देखेंगे, इकाई का अंक 2 से विभाजित है इसलिए 2 से भी कटती है। अब 3 से देखना रहेगा तो सबका योग करेंगे, 3 से कटना चाहिए, 2 1 3 5 3 8, 8 3 से नहीं कटेगा अर्थात 3 से नहीं विभाजित है। 4 से देखना रहेगा, 2 अंक लेंगे, 12 4 3 12 कट रहा है मतलब 4 से विभाजित है। 5 से 0 या 5 होना चाहिए, इकाई का अंक नहीं है मतलब 5 से नहीं कट रही है। 6 से 2 या 3 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कट रही यानी 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से 2 इकाई का अंक 2 गुना करके घटाएंगे तो 2 गुना 4, 51 से 4 जाएगा 47 आएगी, ये भी नहीं कटेगा। 8 से 3 अंक को 8 से विभाजित करने पर वो पूरी कट जानी चाहिए। तो 8 8 छक 48, 8 छक 48 और 3 8 चौक 32 मतलब 8 से कट रही है। 9 से देखेंगे, 9 से नहीं कट रही क्योंकि 8 हो रहा है योग। 10 से भी नहीं कट रही क्योंकि इकाई का अंक 10 है। तो ये क्या के लिए हमने जांच कर लिया कोई संख्या लेकर। तो इसी प्रकार से संसार में जितनी संख्या, किसी भी संख्या को लेकर हम क्या करेंगे उसकी जांच कर सकते हैं। 10 से बड़ी जितनी संख्या होती हैं वो किसी न किसी संख्या से बनी होती है। जैसे अगर 15 ले रहे हैं कि 15 से विभाजित है कि नहीं, तो 15 किससे मिलकर बना है, 3 और 5 से। तो देख लेंगे कि वो संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, 5 से कट रही है कि नहीं। तो अगर दोनों से कट रही है तो 15 से विभाजित है। ऐसे ही 16 ले लेंगे तो 8 2 गुणे 8 से मिलकर बनी है। तो ऐसे हम जान जाएंगे कि जो संख्या 2 से 8 से कट रही है वो 16 से भी कटेगी। तो यही है क्या है, बेसिक रूल है। तो यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।